कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर भारत में पैर पसार रहा है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था और 25 मार्च से लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया था। तो आज की ताज़ा स्थिति ये है कि आज के समय में लगातार जो दूसरा कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है उसमें अब तक सबसे रिकॉर्ड उछाल कोरोना के मामलों में दर्ज किया गया है। आज के समय में 53,000 कोरोना के केस आज सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में एक नया खतरा पैदा हो गया, महाराष्ट्र में नया खतरा पैदा हो गया और साथ ही केरल में। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल म्यूटेंट के केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि डबल म्यूटेंट वो केस होते हैं जिसमें कोरोना वायरस के 2 तरीके के वेरिएंट एक इंसान में पाए जाते हैं, तो तब जाकर डबल म्यूटेंट का मामला माना जाता है। अब ये खतरा और गंभीर होता जा रहा है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार डबल वेरिएंट कोरोना में किस तरीके से डबल कोहराम मचा रहा है। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 18 राज्यों में मिले कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट। 10,787 में सैंपल में कोविड-19 वेरिएंट का चला पता। यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट का चला पता। पंजाब में नए वेरिएंट के सबसे अधिक मामले। कोरोना वायरस के कहर के कारण देश में लॉकडाउन को गुरुवार को 1 साल पूरा हो गया। लॉकडाउन के बाद से देश में अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन इस बीच लॉकडाउन के 1 साल पूरा होने पर देश में कोरोना वायरस का संकट फिर से गहराता जा रहा है। 18 राज्यों में मिले कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट। कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट देश के 18 राज्यों में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले कई गुना ज्यादा जानलेवा है। एक प्रेस नोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शेयर किए गए कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल में अब तक कुल 771 कोविड-19 वेरिएंट का पता चला है। यूके वेरिएंट के मिले 736 सैंपल। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 10,787 मामले सामने आए। इनमें से 736 पॉजिटिव सैंपल यूके वेरिएंट के B1.1.7 के हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट B1351 के वायरस के लिए 34 सैंपल भी पॉजिटिव पाए गए। एक सैंपल में ब्राजील P1 वेरिएंट का है जो पॉजिटिव पाया गया है। देश में 18 राज्यों में इन VOCS के नमूनों की पहचान की गई है। पंजाब में नए वेरिएंट के सबसे अधिक मामले। नए वेरिएंट के सबसे अधिक मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं। हाल ही में लिए गए 401 नए सैंपल में से 81% सैंपल में ये वेरिएंट पाया गया है। दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने पाया कि 81% सैंपल में नए वेरिएंट की पहचान B1.1.7 के रूप में की गई है। क्या ज्यादा तनाव की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है? इसका पता लगाने के लिए सरकार टेस्टिंग पर नजर बनाए हुए है। केरल के 14 जिलों में भी मिले डबल म्यूटेंट। केरल के 14 जिलों में जो कोरोना के वेरिएंट पाए गए हैं, वैसे ही वेरिएंट डेनमार्क, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही स्ट्रेन मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस पर और स्टडी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट नहीं किया कि देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के लिए वायरस के नए स्वरूप जिम्मेदार हैं। ऐसा अभी तक पर्याप्त ढंग से स्थापित नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि नतीजे भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा की गई जीनोम सीक्वेंसिंग से सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस की समूची जीनोम सीक्वेंसिंग के विस्तार और ये समझने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स INSA-CoG कंसोर्टियम स्थापित किया गया है। INSA-CoG जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस के फैलने की जांच कर रहा है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट का मतलब क्या है? डबल म्यूटेंट वेरिएंट से मतलब एक शख्स का कोरोना वायरस के 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होना। इसे कोरोना का डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा पहला मामला ब्राजील में आया था। ब्राजील के फेवेल यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की रिसर्च में ये बात सामने आई थी। इन वेरिएंट के नाम P.1 और P.2 रखे गए हैं, जबकि दूसरा मरीज कोरोना के P.2 और B.1.91 वेरिएंट से संक्रमित मिला। हालांकि ब्राजील के वैज्ञानिकों की इस खोज की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। एक्टिव केस बढ़कर 4.25 लाख के करीब। भारत में बुधवार को संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या यानी कि एक्टिव केस बढ़कर 3,68,457 हो गए हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 3.14% है। बीते 24 घंटों की अवधि के दौरान एक्टिव केसों में कुल 23,080 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन।
मंत्रालय ने कहा कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश में कोविड-19 रोधी टीके की खुराक देकर वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी पूरे जोरों शोरों से देश और दुनिया में चल रहा है। आपको बता दें कि अब तक भारत देश में 5 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ ही केंद्र सरकार ने अब ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि वैक्सीनेशन का अब पहले कोटा अपने देश का देखा जाएगा, उसके बाद ही दूसरे देशों को निर्यात ये वैक्सीन की जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं और अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फिर से अपनानी होगी और इन्हीं को अब साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर कोरोना के कहर से बचा जा सकता है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।